गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 शुरू किया था, जिसमें 2 भाइयों की और एक महात्मा जी की कहानी बताई गई थी। इसमें 2 भाई थे, वो दोनों आपस में एक ज़मीन के टुकड़े के लिए लड़ाई कर रहे थे। जब एक महात्मा जी वहाँ से निकले, उन्होंने उन दोनों को लड़ते हुए देखा और सोचा मुझे किसी तरह इन दोनों की लड़ाई शांत करवानी चाहिए। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब उन्होंने दोनों ने कहा कि हमारे पिताजी ने मरते समय ये धरती का टुकड़ा मुझे दिया था। दूसरा भाई कहता है नहीं नहीं महाराज, ये तो इन्होंने मुझे दिया था, आप हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो कुछ देर सोच के महाराज यूँ बोले कि ठीक है भाई, तुम दोनों को अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों आपस में लड़ो मत, हम इस धरती को ही पूछ लेंगे कि ये किसकी है। तो दोनों भाई बड़े हैरान हुए कि धरती भी बता देगी? महाराज जी बोले हाँ। तो उन्होंने कहा बताओ, आप पूछ के बताओ। तो महाराज बोले धरती ये तो सिर्फ मुझे ही बताएगी, लेकिन उससे पहले मुझे भूख लगी हुई है। तुम दोनों भाई अपने अपने घर जाओ और मेरे लिए खाना बनवा के लेके आओ। दोनों भाई घर चले गए और खाना बना कर लेके आए। लाने के बाद का महाराज आप बताओ? तो वो बोले नहीं, पहले हम मिलकर खाना खाएंगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें जो भी बात है वो धरती से पूछकर बता दूंगा। तब महात्मा जी ने उन दोनों भाइयों को जो खाना था उसके 3 हिस्से किए, एक हिस्सा खुद खाया और एक एक हिस्सा उन दोनों भाइयों को दे दिया। भाइयों को देने के बाद उन्होंने आराम से खाना खाया और दोनों से बातचीत करी। इस पूरे कार्य में लगभग 2 घंटे का समय निकल गया। इतनी देर में वो जो भाइयों का गुस्सा था वो कुछ कम भी हो गया। अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। महात्मा जी ने कहा हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हों। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए बैठे रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। जब दोनों भाइयों ने कहा ना महाराज खाना खा लिया, अब तो आप हमें बताओ। तब महात्मा जी ने कहा ठीक है। उन्होंने अपना जो कान था वो धरती के पास लगाया। जबकि हम किसी से कोई बात सुनते हैं उसके पास अपना कान लेकर जाते हैं ना, वैसे उन्होंने अपना कान धरती के पास लगाया और कुछ सुनने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने अपना सीधा बैठे और बड़े गंभीर यानी कि सीरियस होकर बोले कि यह भूमि तो कुछ और ही बात कह रही है। तुम लोग तो कह रहे हो धरती मेरी है, लेकिन ये जो धरती है, भूमि है, ये तो कुछ और ही बात कह रही है। तब दोनों भाई बोले महाराज यह भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, जब दोनों भाइयों ने पूछा महाराज बताओ क्या कह रही है ये भूमि, धरती क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा यह भूमि कहती है ये दोनों व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब बेकार, ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए देखा है। तो वो महाराज बोले कि ये धरती तो ये कह रही है कि ये दोनों भाइयों में से किसी की भी नहीं हूँ मैं, लेकिन ये जो दोनों भाई हैं ये मेरे ज़रूर हैं। मैंने तो इनकी बहुत सारी पीढ़ियों को जाते आते देखा है। क्या इन्होंने मुझे कहीं जाते आते देखा है? नहीं, मैंने पहले इन्हें देखा है, इनसे पहले मैं इनके दादा की, पिताजी की, दादा की, परदादा की बहुत सारी पीढ़ियों को देखा हुआ है। मैं तो यही हूँ, ये लोग आते जाते रहते हैं। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए यानी कि शर्मिंदा हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। चरणों में यानी कि पैरों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की, यानी कि लोहा गर्म का मतलब जो उनको बिल्कुल जो चीज़ फील होने लग जाती है ना, उस सीमा तक आ गए थे। वो अपनी जो गलती थी वो महसूस करने वाला टाइम आ गया था और उन्हें समझाते हुए कहा तनिक यानी कि थोड़ा विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की भी हुई है जो तुम लोगों की बन पाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, वह यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। ये जैसे खाली हाथ संसार में आए थे वैसे ही खाली हाथ संसार से चले गए। जब महाराज ने उनको कहा कि देखो ये धरती है, ये किसी की भी नहीं होती, क्योंकि ये आज किसी की है पर कल किसी और की होगी। यानी कि जैसे पहले तुम्हारे परदादा की थी, फिर दादा की हुई, फिर पिताजी की हुई, अब तुम्हारी है, तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों की चली जाएगी। ये कह रहे हैं ये धरती किसी की भी नहीं होती। मनुष्य बेकार में ही मेरी मेरी कहता रहता है और ये नहीं सोचता कि मेरा तो कुछ भी नहीं है। जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे वो भी संसार में खाली हाथ आए थे और मरने के बाद खाली हाथ ही चले जाते हैं। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपना अनमोल जीवन को
नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो। उन्होंने कहा तुम लोग इस छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए जो इतना कीमती जीवन है इसको क्यों बेकार कर रहे हो। यह भूमि न तुम्हारी है न तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति है, मकान आदि हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारे पास इस धरती का कोई भी चीज़ तुम्हारी नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारी है कल वो किसी और की हो जाएगी, तो वो तुम्हारी कैसे हुई। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन, भक्ति और अच्छे कर्म है। उन्होंने कहा तुम्हारे साथ तो केवल तुम्हारी भजन यानी कि प्रभु का किया हुआ भक्ति और तुम्हारे जो अच्छे काम हैं वो जाएंगे। जो लोग परलोक के संगी साथी हैं, शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। वो कह रहे हैं तुम्हारे साथ और कुछ नहीं जाता, तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे अच्छे किए हुए कार्य जाते हैं, जो तुमने कार्य अच्छे किए हैं। बाकी जो सब कुछ है वो तो यहीं रह जाएगा, लोग उसे बांट लेंगे। अतः आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। जब महाराज ने कहा इन बेकार में लड़ाई झगड़े करने से तो अच्छा है तुम लोग अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करो, ताकि तुम लोगों का जो जीवन है वो सफल हो जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। ऐसा सुनकर दोनों भाइयों ने महाराज जी से माफ़ी मांगी, महात्मा जी से। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। तब दोनों भाइयों ने क्या किया, जो लड़ाई थी वो ख़त्म कर दी और दोनों भाई आपस में प्रेम से रहने लगे और अपने शेष बचे हुए जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करने लगे। चलिए, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बिना बात की कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और जो हमारे जन्म है उसे हमें अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए और ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे दूसरों का भला हो सके। धन्यवाद।